हेलो गाइस, इंग ड्रामा में आपका स्वागत है। आगे की स्टोरी शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि जो जीवुक है डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के ऑफिस में जाता है और कहता है कि मैं वोंगी से मिलने गया था, मुझे लगा सस्पेक्ट उसके ऑफिस आया है, तो मैं जहाँ जहाँ जा रहा था वहाँ आपकी गवर्नमेंट कार जा रही थी। आप ये बताओ, आप वोंगी की इंक्वायरी कर रहे हो? तो वो कह रहे हैं मैं तो करूँगा क्योंकि वोंगी पर मेरे बेटे की मर्डर है। तो जीवुक उसको बोलता है अगर गिल्ट प्रूफ नहीं हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं हुआ, ये बोल के वो चला जाता है। तो जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है वो ये रूमर फैलाता है कि मेरे ऑफिस में जीवुक आया था और उसने मेरे से बदतमीजी की, और बोलता है ये बात को फैलाओ ताकि जीवुक के जितने नॉन वकील है वो अगर केस हार जाते हैं तो जीवुक को ब्लेम करेंगे। और वही हुआ। जब हम जानते हैं कि वोंगी के ऑफिस में सस्पेक्ट के दिखने के बाद जीवुक उसको अपने घर ले आता है। बोलते हैं तुम मेरे घर में रह सकते हो जब तक सस्पेक्ट पकड़ा नहीं जाता है, मर्डरर जो है। तो वोंगी उसके घर के बाहर खड़े होकर सोचती है कि मैं अंदर जाऊँ या ना जाऊँ। ठीक है, मैं इसको ये बोल दूँगी कि तुमने बोला इसलिए मैं आई हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं आऊँगी। वो खुद में थॉट्स में खोई रहती है क्योंकि वो उसको प्यार करने लगती है। तो जीवुक आके धीरे से उसको ऐसे बोलता है तो वो चौंक जाती है और उसके पैर मुड़ जाती है, तो इससे उसको मोच आ जाती है, वो चल नहीं पाती है। तो जीवुक उसको अंदर लेके आता है और उसकी केयर करता है। तो उसको वो ध्यान से उसकी बातों में खो जाती है, वो उसको एक्चुअली प्यार करने लगती है। तो ना चाहते हुए भी उसके करीब आने लगती है। वो ड्रामा में न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है। प्रोसिक्यूटर 4 वो रेस्टोरेंट में बैठी होती है, वहाँ पे कुछ गुंडे आते हैं और वहाँ का रखा सामान जो है लैपटॉप वगैरह लेके जाने लगते हैं। वो उनको रोकती है कि किसी और का सामान आप नहीं ले जा सकती, ये चोरी कहलाएगी। तो वो उस पर हमला कर देते हैं। फिर उसको उनकी वो अच्छे से धुलाई करती है। फिर एक उसको पकड़ लेता है। तो उसी समय वहाँ पे वोंगी होती है, तो वो एक किक मारती है, उसके पैर में मोच आई हुई है, फिर भी किक मारती है और गिर जाती है, वो भी गिर जाता है। फिर पुलिस आती है, ले जाती है। तो इसके थ्रू, इस इंसिडेंट्स के थ्रू चा और वोंगी की दोस्ती हो जाती है, एक दूसरे को कार ट्रांसफ़र करते हैं। वो वोंगी को प्लस्तर कराती है, पैर में मरहम पट्टी करा के भेज देती है घर। वोंगी घर आती है तो जीवुक देख के उसको सॉरी बोलता है कि सॉरी मेरी गलती थी। फिर उसकी केयर करता है, तो उसको ध्यान से देखती है कि ये सॉफ्ट भी है बाई नेचर। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो यू जंग है वो उसकी मीटिंग होती है प्रोसिक्यूटर चा से। वो प्रोसिक्यूटर चा को बोलती है आप मेरी रोल मॉडल हो। ये जो प्रोसिक्यूटर चा है वो जीवुक की ओल्ड जीएफ है जिसके साथ उसका ब्रेकअप हुआ है, उसकी री एंट्री होती है इस ड्रामा में। यू जंग उसे बताती है कि मैं अपने क्लासमेट के बॉयफ्रेंड के साथ रात गुजारी थी। तो आप किसके साथ? प्रोसिक्यूटर चा बोलती है कि मुझे याद नहीं है, मैं वापस आई हूँ, जीवुक से सॉरी बोल दूंगी, बात खत्म हो जाएगी। तो वो कहती है यू जंग यानी कि आप भी बहुत बुरे हो? तो करें हाँ हूँ, तो क्या हो गया, ऐसे तो चलता रहता है। यहाँ वोंगी का इंटरव्यू के लिए कॉल आती है जॉब के लिए, तो वो बार में पहुँच जाती है, ये बार से ही उसको आती है। वहाँ हम देखते हैं कि जो जीवुक है अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे शराब पी रहे हैं सारे। फिर वहाँ देखता है वो तो इंटरव्यू के लिए पहुँची है बार में। फिर बाद में रास्ते में वो उसको बोलता है बाहर, तुम बार में क्या कर रही हो? तो कह रही है मैं यहाँ एक जॉब की तलाश के लिए आई, इंटरव्यू में इंप्रेशन जमाने की कोशिश कर रही हूँ। फिर वो कहता है बार में कौन इंटरव्यू लेता है? कहती है कि फिर वो बोलती है मैं बस चाहती मुझे किसी तरह इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाए, मुझे जॉब चाहिए। वोंगी इंटरव्यू दे रही होती है, लास्ट में उनको वो बताते हैं कि तुम्हें रिसेप्शनिस्ट की जॉब दे रहे हैं, किसी ने बोला लॉयर की जॉब दे रहे हैं, रिसेप्शनिस्ट की जॉब दे रहे हैं, और तुम्हें सेक्सी कपड़े पहनने, छोटे छोटे कपड़े पहनने। तो वो बोल रही है मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मुझे रिसेप्शनिस्ट के लिए जॉब दे रहे हो, मुझे मैं तो लॉयर के लिए आया करें। नहीं नहीं, तुम उसके लायक नहीं हो, तुम्हें रिसेप्शनिस्ट के जॉब पे रखा जाएगा। फिर वो गुस्सा खाती है और उससे में वो शराब लेकर उनके ऊपर फेंकने वाली होती है। तो जीवो खा के ले लेता है, करने अपनी एनर्जी इन पे वेस्ट मत करो, और वो शराब वो पी लेता है, ड्रिंक वो ले लेता है। उसके बाद वोंगी को लेके बाहर आ जाता है कि चलो। फिर बाहर आके बोलता है वोंगी तुम मुझ पे बोझ नहीं हो, तुम टेंशन ना करो, तो मेरे घर जब तक रहना चाहती हो रह सकती हो। बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से उसके गले लगा लेता है और नींद में हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जो यून है, उसका जो फ्रेंड है यून, वो देख रहा होता है सब वॉशरूम में गए होते हैं जो इंटरव्यूअर थे, जो गंदे लोग होते हैं, और वो वॉशरूम कर रहे थे। वो फिर उन सबको धक्का देकर उनको गंद में डाल देता है। अगले दिन जीवू की नींद खुलती है तो वो देखता है कि बिना कपड़ों के उसके ब्लैंकेट के अंदर है। तो वो जाके वोंगी से पूछता है हमारे बीच में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? तो वोंगी हंस रही होती है, तो कहता है अरे हमारे बीच में लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गई है। फिर बाद में वोंगी अपने में बात करती है, ये भाई मज़ा बच्चू, लास्ट टाइम मैंने पूछा था कि हमारे बीच में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, तुमने बताया नहीं, इस बार मैंने मज़ा लिया। फिर बाद में हम देखते हैं जीवुक तैयार होकर जा रहा होता है बाहर। तो कहती तो छुट्टी के दिन कहीं जाते नहीं हूँ? तो कह रहे कोई बात नहीं, मैं कहीं भी जाऊँ तुम्हें क्या करना है। वो बाहर निकल रहा होता है तो उसकी ओल्ड जीएफ सामने पड़ जाती है। उसकी ओल्ड जीएफ में प्रोसिक्यूटर चाहे उसको कहती पुरानी बातें भूल के, वो सब बातें पुरानी चलो हो गई। फिर वो कहता है कि नहीं, वो पुरानी बातें मैं याद नहीं करता, ठीक है मुझे कोई मतलब नहीं है तुमसे, अब मुझे जाने दो। फिर वो दूर से देख रही होती है वोंगी, फिर वोंगी आके उसको बचाती है जैसे उसने वोंगी को ही जो से बचाया था। बाकी कहती है डार्लिंग चले हम जान चले। फिर वो कहती है ये तुम्हारी जीएफ है। फिर वहाँ से जीवुक वोंगी को लेके चला जाता है। फिर गाड़ी चला रहा होता है ध्यान
वोंगी जेबू के घर पे है और वे देखती है वो बाहर से ऑफिस से आ रहा होता है और आके वो सैड सॉन्ग सुनता है। यही बताओ तुम्हारा प्रोसिक्यूटर चा यूजंग से क्यों ब्रेकअप हुआ? तो वो कहता है एक रात मैं उसके घर गया एकदम से, फिर वो किसी और आदमी के साथ थी, बस इसलिए हमारा ब्रेकअप। आगे न्यूज़ में खबर आती है कि जाने माने शेफ शहर के मिस्टर रियान का कत्ल हो जाता है चाकू से मार। और यहाँ हम देखते हैं जो मर्डरर है वो फॉरेंसिक टीम का मेंबर है और वो वोंगी से दोस्ती भी कर चुका है। आगे के पार्ट के लिए सब्सक्राइब करो।